सेवन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें अब हम कर रहे हैं वी फील कूल कंफर्टेबल एंड क्वाइट प्लीजेंट इन द अर्ली मॉर्निंग इवन इन समर, डू यू नो वाई। जब हम गर्मियों के अंदर सुबह 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 का जो मौसम होता है वो ठंडा ठंडा मौसम होता है, तो क्या आप जानते हैं वो ऐसा क्यों होता है, ठंडा मौसम क्यों होता है। इन द अर्ली मॉर्निंग द सन्स slanting rays do not heat up the ground and surrounding air to a very large extent। जो सुबह का जो मौसम होता है उसमें जो सन की जो रे होती हैं, किरणें होती हैं, वो स्लैंटिंग यानी कि तिरछी होती हैं, जिससे जो ग्राउंड होता है वो अर्थ का जो ग्राउंड होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर डे इज़ रीच्ड सम टाइम इन द आफ्टरनून। जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो कभी कभी दिन के अंदर दोपहर में मैक्सिमम पहुंच जाता है। दिस मेक्स द सराउंडिंग वेरी हॉट एंड अनबियरेबल ड्यूरिंग समर। ये क्या करता है, ये सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है और अनबियरेबल ड्यूरिंग समर, गर्मियों के अंदर ये असहनीय हो जाता है। फॉर दिस रीज़न वी फील मिजरेबल इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग समर। इसी कारण से हम क्या फील करते हैं, मिजरेबल इन आफ्टरनून ड्यूरिंग समर, गर्मियों के अंदर हम अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं दोपहर के टाइम में। दूसरा, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से 20 और 30 ईयर्स और मोर। क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट किसी जगह को कैसे डिफाइन करता है, एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन जो कि काफ़ी लंबे समय से होती है, 20 या 30 साल से होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और जो क्लाइमेट होता है वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस की क्लाइमेट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। मीटरोलॉजिस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एवरी डे वेदर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इफ़ एनी। जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड रखते हैं प्रत्येक दिन की वेदर का, जो कि कभी मैक्सिमम या मिनिमम होता है, या उसमें ह्यूमिडिटी कितनी होती है, या रेनफॉल कितना होता है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं मीटरोलॉजिस्ट। एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर द मंथ इज़ कैलकुलेटेड बाई एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर। एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है किसी मंथ का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर से और एवरेज मिनिमम टेम्परेचर से। तो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर होगा हमारा सम ऑफ डेली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डे इन द मंथ। हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं जितने भी, उन सब को हम सम कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डे इन मंथ। एक महीने में जितने दिन होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही मिनिमम निकालेंगे तो सम कर देंगे मिनिमम टेम्परेचर का और डिवाइड करेंगे डेज इन द मंथ, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। मीन और एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच मंथ इज़ कैलकुलेटेड ओवर मैनी ईयर्स। मीन और एवरेज टेम्परेचर है वो प्रत्येक मंथ का कैलकुलेटर कर सकते हैं मैनी ईयर्स, कई सालों के लिए। द लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लाइमेट चार्ट ऑफ द प्लेस। लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर जो होता है उसको यूज़ करने के लिए हम क्लाइमेट चार्ट को शो कर सकते हैं किसी प्लेस के ऊपर। जैसे एक क्लाइमेट चार्ट ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का क्लाइमेट चार्ट हमारे पास क्लाइमेट चार्ट है दिल्ली का, तो इसमें हम प्रत्येक मंथ के अंदर एवरेज रेनफॉल, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं प्रत्येक मंथ का। तो ये हमारे पास दिल्ली का है और ऊपर हमारे पास श्रीनगर का। फ्रॉम द गिवन क्लाइमेट चार्ट वी कैन कंक्लूड श्रीनगर इज़ कोल्ड एंड वेट ड्यूरिंग विंटर। श्रीनगर है वो कोल्ड यानी कि ठंडा और वेट ड्यूरिंग विंटर, विंटर के अंदर ठंडा रहता है श्रीनगर। एंड मॉडरेट एंड वेट ड्यूरिंग समर, समर के दौरान ये मॉडरेट हो जाता है। दिल्ली है वो कोल्ड होती है, कोल्ड एंड ड्राई रहती है ड्यूरिंग विंटर, विंटर के अंदर। एंड नॉट हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग अप्रैल मई, अक्टूबर एंड नवंबर एंड
हॉट इन ह्यूमिड इन जून जुलाई इन अगस्त। जो दिल्ली है हमारे पास, इस चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली है वो कोल्ड और ड्राई रहती है विंटर सीजन में, यानी कि दिसंबर से मार्च तक, और हॉट और ड्राई रहती है अप्रैल मई अक्टूबर और नवंबर तक। और जो हॉट एंड ह्यूमिड कहाँ कब रहती है, जून जुलाई और अगस्त के अंदर। ह्यूमिड का मतलब है कि उसमें नमी कितनी रहती थी।